और नवरात्रि के बीच देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ में जो प्रदर्शन किया गया उस पर अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। वाराणसी और उज्जैन में आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स रिएक्शन में, रिप्लाई में लगाए गए हैं और इसके साथ लोग अब सामने आ रहे हैं। 5 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ में जुलूस निकाला गया था और इसके बाद कानपुर के साथ कई शहरों के नाम जुड़ते गए और अब इसके जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ लोग सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक्शन हुआ तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। आपको दिखाते हैं कि आखिर आई लव मोहम्मद के नारे वाले पोस्टर के साथ कहां-कहां जुलूस भी निकाले गए। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो आस्था और अस्मिता को जो है वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूँ, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं है और बल्कि होना चाहिए। आदमी अपने अपने धर्म का अपने हिसाब से पालन करे और अपनी मोहब्बत अपने पैदा करने वाले के लिए और अपने मैसेंजर ऑफ गॉड के लिए अगर कोई करता है तो उसमें बुराई क्या है। बल्कि ये तो और अच्छा होता कि मुसलमानों के हाथ में भी और हिंदुओं के हाथ में भी दोनों बैनर होते। और आई लव मोहम्मद के नारे वाले पोस्टर के साथ जुलूस की शुरुआत भी हुई थी यूपी के कानपुर से। फिर उन्नाव का नाम इसमें जुड़ा, जहां जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए। पुलिस वालों से झड़प हुई। कानपुर के मामले में एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो मुरादाबाद में कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में मार्च निकाला गया और इस मार्च में भी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर दिखाई दिए। उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकाला गया था और जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका भी। तो जुलूस में शामिल लोग वहां पर उग्र हो गए और लोगों ने पुलिस पर पथराव तक किया, सर तन से जुदा के नारे तक लगाए और उसके बाद देखे किस तरीके से पूरा विवाद अब और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एसआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? तो देखिए, एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस का ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब हिंदू संगठन के लोग और नवरात्रि के बीच आई लव महाकाल और आई लव महाकाल के पोस्टर यहां पर कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। इसलिए आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल कुछ इस तरह से इन गुटों के बीच में नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है क्योंकि अब सियासी तौर पर वार पलटवार इसे लेकर लगातार यहां सामने आ रहा है। एक तस्वीर आपके सामने वाराणसी की और दूसरी तस्वीर आपके सामने उज्जैन की। देखिए, नवरात्र का ये त्योहार जारी है और ऐसे में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के बीच कुछ इस तरह से जमीनी स्तर पर 2 गुट नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से उठी आई लव मोहम्मद की चिंगारी जैसे जैसे दूसरे शहरों से होते हुए काशी पहुंची तो काशी से अब उसका जवाब भी दिया जाने लगा है। मैं इस वक्त सुमेरु पीठ के मठ पर मौजूद हूं जहां आप ये देखिए संत हैं और खुद शंकराचार्य साथ में मौजूद हैं और जवाब भी उनके हाथों पर है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र सरस्वती थे जिन्होंने कहा कि जवाब देना, माकूल जवाब देना जरूरी हो गया था और इसके लिए महादेव की फौज तैयार है। यूं तो संख्या 10 करोड़ है लेकिन 5 करोड़ की संख्या वो है जिसको सेना से प्रशिक्षण प्राप्त है, यानी कि वो अस्त्र शस्त्र सब चला सकती है। तो ये 5 करोड़ की फौज अब जवाब देगी आई लव मोहम्मद का आई लव महादेव से और बाकी अन्य लोगों के लिए, अपने जो भक्त हैं उनको भी ये
कहा जाएगा कि आप कुछ इस तरीके से आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर 30% लोग आई लव मोहम्मद निकालेंगे तो उनका कहना है कि 70% लोग जो महादेव के भक्त हैं वो आई लव महादेव के नाम से जवाब भी अब देना शुरू करेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का पोस्टर मुंबई भी पहुंच गया। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब धीरे धीरे मुंबई पहुंच गया है और मुंबई की सड़कों पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर बैनर है वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में है और इस इलाके में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब मुंबई की सड़कों पर भी धीरे धीरे नजर आने लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने जिन लोगों ने जो पोस्टरबाजी की थी और जो अवैध तरीके से गेट लगाए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में अभी जो है मुस्लिम संगठन के कई मौलाना और जो मौलवी हैं वो मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने बाकायदा एक लिखित चिट्ठी दी है पुलिस स्टेशन में। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने अवैध जो आरोप लगाया कि अवैध एफआईआर दर्ज की है वैसी एफआईआर को तुरंत रद्द की जाए और उसके बाद ये इस तरीके के पोस्टर एक बार फिर से सवाल खड़े करे कि जो आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो मुंबई में पहुंच चुका है और जो पोस्टर्स है वो बताया जा रहा है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे गए हैं। अब जो है इस पर बीएमसी और मुंबई पुलिस ये जांच कर रही है कि इस तरह के जो पोस्टर लगाए गए हैं वो उनकी लगाने की परमिशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिसने लगाई है उसकी परमिशन ली है नहीं उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो शुरू हुआ था अब मुंबई की सड़कों पर भी आसानी से देखा जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पहले से सूचित किया कि वो आई लव मोहम्मद के नारे वाले पोस्टर निकाल रहे हैं और ये उनका धार्मिक हक है, इसीलिए पुलिस कानपुर की तरह मुंबई में एफआईआर ना करे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब मुंबई पहुंचा जा रहा है। मुस्लिम संगठन के लोग हमारे साथ हैं। सर, आप लोग मालवानी पुलिस स्टेशन आए हैं, क्या अर्ज दी है आप लोगों ने? बस हमने यही अर्ज दी है कि कानपुर में जैसा वाकया हुआ ऐसा कोई दूसरा यहाँ पर वाकया नहीं होना चाहिए और आई लव मोहम्मद का मतलब है नबी से मोहब्बत करना, ये हमारा फर्ज है। जब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने नबी से मोहब्बत नहीं रखेगा। तो आप लोगों ने क्या मतलब कानपुर में क्या हुआ था एग्जैक्टली? कानपुर में जो बैनर लगाए थे आई लव मोहम्मद के वहाँ पर 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया जी। तो इसलिए ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये बात मशहूर हो गई है और स्टेटस पर लाखों लोगों ने अपना आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया। मुंबई में भी हमने देखा कुछ इलाकों में आई लव लगा हुआ है, सब में लग रहा है जी। तो आप लोगों की मांगे कि इससे जो पोस्टर लगा रहे हैं उसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए? एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बस ये मांग है हमारी। जो कानपुर में एफआईआर है उसके विरुद्ध आप लोग हैं? मजम्मत करते हैं। जो आप लोग की कम्युनिटी है उस पर लीगल एक्शन क्या ले रहे हैं आप लोग? जी, जो आप लोग की कम्युनिटी है कानपुर में जो ऐसा एफआईआर दर्ज हुआ है तो आगे का एक्शन क्या रहेगा आप लोग का? बस आगे का ये कि आइंदा को इस तरह केस नहीं होना चाहिए किसी पर भी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए क्योंकि लेटर भी मजहबी दिया है पुलिस हाँ ने? ये लेटर इसमें ये लिखा हुआ जो हमने बताया ज़बानी। ओके, आपका क्या कहना है सर? हमारा ये कहना हम नबी से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे क़यामत तक। नबी की हमारी जान, हमारा ईमान। शायर ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लिहाजा यह हमारा हिंदुस्तान का कानून भी इजाज़त देता है कि हम अपने नबी से अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं। लेकिन सर जिस तरीके से कानपुर में एफआईआर हुई है आई लव मोहम्मद को लेकर उसमें क्या कहना सर? आपको पुलिस स्टेशन में आके मिले? कुछ कहना कुछ भी नहीं है सर। ये जो आई लव यू मोहम्मद ये बैनर वगैरह तो पहले से ही लगते होते, वो आर्टिकल जो होता था उर्दू में वगैरह में होता था, अभी उसको हिंदी में इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट करके आई लव यू मोहम्मद लिख दिया। मैसेज वही है, कोई दूसरी कोई नई बात नहीं है। बाकी अगर रही बात ये कि जो ये मसला जो है आई लव मोहम्मद का खाली एक मुंबई या कानपुर या नागपुर के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है और हमारा सबसे बढ़ के जो ईमान है माँ बाप बच्चे वगैरह से हमारा मोहम्मद साहब का ही है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन सर एफआईआर में लिखा गया कि अवैध तरीके से वहाँ पे गेट बनाया गया था, उसके ऊपर एफआईआर हुई है। ठीक है आप जो बोल रहे हो ये हमने भी एफआईआर मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी हुई है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको दबा दिया जाता है, कर दिया जाता है। खाली इतना बोलना मतलब उसी के ऊपर एफआईआर नहीं ली जा सकती है, हो गया तो उसको मैनेज करना चाहिए। मुंबई में भी कई जगह आई लव मोहम्मद के लेकर अगर पुलिस मुंबई पुलिस एफआईआर लेते हैं उन लोगों के खिलाफ तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? अगर लीगल तो अभी ऐसे सारे ये हमारे मजहब के बैनर लगे हुए हैं
नवरात्रि के भी है, इसी के भी है, सारे बैनर कोई भी इस पे एक बार आप दिखाइए, वो घुमाइए, एक के ऊपर भी आपको इस पे परमिशन नहीं होगी। लगे हुए हैं सब, अपने एक दूसरे की मोहब्बत में सब करते हैं। पुलिस क्या बोली अंदर आपकी अपनी लेटर दिया? पुलिस ने उन्होंने मैडम ने और हमारे सीनियर साहब ने वो लेटर लिया। लेटर लेके उन्होंने कहा कि हम अपने आपकी जो वो चीज है जो नहीं होना चाहिए उसको हम आगे भेजेंगे, अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेजेंगे, ये चीजें नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम संगठन कई मौलाना मौलवी जो है वो मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दी है, एक रिटर्न एप्लीकेशन मालवानी पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। 7 रुपए का है कि कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर हुई है वो पूरी तरह से गलत है और ये उनकी जो बातें हैं वो ऊपर सरकार तक पहुंचाए। और यहाँ तक उन्होंने मुंबई में कहा कि अगर मुंबई में भी इलीगल तरीके से कोई बैनर पोस्टर लगाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन आई लव मोहम्मद के पीछे एक स्पेसिफिक पोस्टर बैनर के पीछे पुलिस एफआईआर ना करे। और देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद पर क्या कुछ कहा, अब वो भी आप सुनिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे।